सो हेलो एवरीवन, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और क्लास शुरू होने जा रही है। और आज एक डे मेकअप है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था कि कल मैं एक आई पहले करके आऊंगी और इस आई पे आपको सेम चीज बताई जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा करेंगे। और लोअर जो लाइन है हमारी, इसको मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि हम आपके साथ ही इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेरा टाइम भी बचेगा। तो सेम आज इस तरह का हमें एक हेलो आई करना है। और साथ में हम आज आई जो ये लैशेस हैं, फेक लैशेस हैं, इसको भी लगाना सीखेंगे। और फिर लोअर लैश लाइन पे काम करने के बाद फिर ओवरऑल फेस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो इस तरह से एक हेलो आई होती है, आप देख सकते हो। और इसी को आज हम इस आईज पे सीखने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली हेलो आई जो होती है वो कौन सी आंखों पे जाती है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरी आंख स्मॉल है और थोड़ी झुकी हुई है, तो ये इस पे नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बड़ी आंखें जिनकी होती हैं, ये एरिया जिनका बड़ा होता है, अगर उस आईज पे ये मेकअप किया जाए, ये आई लुक किया जाए, तो ये बहुत फबता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बट हम एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मुझे सारा मेकअप आपको दिखाना और बताना होता है, ठीक है। तो हम सारा ही मेकअप दिखाएंगे और उसको बताएंगे। और जब ये ओवरऑल अभी नीचे भी आएगा तो इसका लुक और ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सेट मतलब एक तरफ खाली ऊपर की तरफ हो रखा है। जब इधर होगा देन ओवरऑल इसका लुक आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं देखिए, मैंने टेपिंग कर रखी है। तो टेपिंग मैंने आपको कल तरीका बताया था कि टेपिंग कैसे करना है, ठीक। और आज जो एक्स्ट्रा चीज है वो है ये आई लैश। तो आई लैश का ग्लू, आई लैश, ये सारी चीजें आपको हम यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो है हेयर स्टाइल, ये एक्चुअली में फेक हेयर्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। तो मैंने जो है ऐसे फेक तरीके से लगा रखा है। उसकी भी कभी क्लास होगी तो ओवरऑल डिटेल दूंगी कि आप फेक हेयर्स कैसे लगा के सेटिंग कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये थोड़े से कॉस्टली नहीं है, ये सस्ते वाले हैं, तो ये आप भी खरीद सकते हो। किसी को जरूरत होगी तो मैं लिंक भेज दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी फोकस करते हैं आई मेकअप पे, क्योंकि ये एक सबसे पहला आई मेकअप, हेलो आई मेकअप मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज और कर सकते हैं। जैसे मेरी ड्रेस येलो शेड में है, ठीक है। तो मैंने जो कॉम्बिनेशन रखा है थोड़ा सा ब्राइटर येलो है, तो इसी वजह से मैंने बीच में येलो लगाया है, ठीक। और इस पार्ट पे हम ब्राउन शेड लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा जो होता है वो ब्राउन शेड होता है। तो उस पार्ट को हम लेके चलेंगे। और बीच में हम, आप जैसे आपका कोई कलर है, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए रेड पहना है, ठीक, या आपने ब्लैक पहना है, ठीक। ब्लैक के साथ में गोल्डन का टेंट है, तो आप क्या करो, इधर और इधर आप ब्लैक लगाओ, बीच में गोल्डन लगाओ, या डार्क ब्राउन लगाओ और बीच में गोल्डन लगा दो। इसी तरह से हम सेटिंग करते हैं। और बीच का जो पार्ट है, आप अपनी, जैसे आपके कपड़ों पे कोई कढ़ाई हो रखी हो, आप वो शेड भी बीच में लगा सकते हो। इससे क्या होता है, आपका फेस और आपका जो आईज है वो सेम लगता है और वो और निखर के आएगा। जब ओवरऑल अभी मेरा मेकअप होगा तब आप पूरा लुक देखिएगा कितना ब्यूटीफुल वो लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज सेट करने वाली हूँ, ठीक। तो हेयर थोड़ा सा पीछे करके पहले आईब्रोज सेट करेंगे। आईब्रोज के लिए यहाँ पे, जैसा मैंने कल बताया था कि वेट एंड वाइल्ड का आप ये पाउडर फॉर्म भी ले सकते हो, और मेरे पास ये लिक्विड फॉर्म भी है जो कि यूरोप गर्ल का है। ये मार्स में भी लिक्विड फॉर्म आता है, ठीक है। तो हम मार्स की पैलेट से, सॉरी यूरोप गर्ल की, इससे मैं यहाँ पर पहले लिक्विड जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इस वजह से मैंने लिक्विड का भी यूज किया है। लिक्विड का भी एक अपना लुक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल ब्रश मैंने ले लिया और इस लिक्विड को पहले देखिए इस तरह से, ये ब्राउन शेड है, ठीक। लिक्विड जो भी आएगा ब्लैक में कभी नहीं आएगा, वो डार्क ब्राउन आएगा, मीडियम ब्राउन आएगा। तो हम यहाँ पे मीडियम ब्राउन, सॉरी डार्क ब्राउन है ये शेड, इसको ले लेंगे इस तरह से। और देखिए, इतना लेने के बाद आपको इसको ऐसे कर देना है। जितना कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप लगाओगे उतना अच्छा आपका लुक आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम एंगल ब्रश ले लेंगे। और देखिए, अगर आपके ब्रश पे यहाँ वहाँ ये लगे हुए हैं तो आप इसको पहले हटा दें। जितना कम अमाउंट ऑफ वो लगाओगे आप आई शेडोज या कोई भी प्रोडक्ट, उतना अच्छा आपका लुक आएगा, ठीक। तो देखिए ये है, और इसको हम किस तरह से लेंगे, पहले
इस तरह से। आज मैं आर्च नहीं बनाऊंगी, हल्का सा मैंने देखिए यहाँ पे राउंड दिया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये पार्ट भी मेरा राउंड ही हो, ठीक है, सेम एज इट इज होना चाहिए। तो यहाँ से ये देखिए एंगल है इस तरह से, ठीक है, देखिए ये ऐसे, और ये नोज के पास अपना एक हैंड लगाए रहिए। इसको कोशिश करिए कि ये राउंड शेप, आपको जो शेप देना है, ज़रूरी नहीं है मैं राउंड दे रही हूँ तो आपको भी राउंड देना है। आप आर्च भी बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी आईब्रोज जैसी होंगी, जिस शेप की होंगी, आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक देखनी होंगी, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखनी होंगी। इसी वजह से मैंने शाम को क्लास रखी है, ताकि आप लोग जो है ज्वाइन कर सको और देख सको, ठीक है। और यहाँ पे जाके जब आप इस पोर्शन पे पहुँचोगे ना, तो इस ये जो है आपका ये पॉइंट, इसको आप थोड़ा सा ऐसे करोगे, ठीक। तो ये थोड़ी सी लंबाई ले लेगा। अब आपने इसको ऐसा कर दिया। अब देखिए इसमें हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं। अब इसको मैं हटा दूंगी, इसको मैं बंद कर दूंगी। लिक्विड वाला आईब्रोज हो गया। अब साथ में हम सेट करेंगे ये पाउडर आईब्रोज को, ठीक। तो इससे हम पहले सेटिंग बनाएंगे। जो कल मैंने यूज़ किया था वही है ये, ठीक। और इसका जो शेड है ये और ये मिक्स करके मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा आपको हमेशा निकाल देना है। अभी मैं बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि लिक्विड के ऊपर मैंने इसको लगाया। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना लाइट, जो सीधा वाला पार्ट है उसे कितना लाइट लेके चल रही हूँ। तो एज इट इज़ आप करोगे। ठीक है। और इसको जैसे ये थोड़ा सा और डार्क है, तो हम इसको और डार्क कर सकते हैं। और डार्क के लिए अगेन मैं ये लिक्विड लूँगी। और फिर से ये मैं पाउडर ले रही हूँ। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते, देखिए ये हल्की सी गोल हो गई आर्च, मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। यस, यहाँ से आपको इसको लेना है और ये लेना है आपको। और हमेशा ये आपके पास होना चाहिए जब भी आप बेसिकली आई मेकअप कर रहे हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और इसमें आप ये गार्नियर का मिसेलर वाटर ले सकते हो, ठीक है। इसको मैं लूँगी। इसको लेने के बाद आपको यहाँ पे हल्की सी आप साफ़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, साफ़ करके इसको आप साइड में रख लो, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे जो कि है आई मेकअप। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
सबसे पहले आपको कोई भी कंसीलर लेना है, कोई भी कंसीलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कंसीलर ले रही हूँ, देखो ये है मैक का, ठीक। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैक का लो, कोई भी कंसीलर चलेगा। जैसा मैंने स्विस ब्यूटी का बताया था, आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से प्लेट पे ले लूँगी, बहुत थोड़ा अमाउंट लेना है। और उसके बाद से ये जो ब्रश है, ठीक है, ये फ्लैट ब्रश है, इसको लूँगी और ये जो है इसको लेकर इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इसको टैप टैप कर लो, ताकि बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए, एक जगह पे कहीं पे भी थक्का ना जमे, आप कह सकते हो, ठीक है। इसको लेने के बाद हम इसको यहाँ से कट करेंगे, नोज़ पे आपको ये उंगली रखनी होगी। इस तरह से, ठीक। अब देखिए इस तरह से आपको एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर मैंने बताया था, आपको वो लेना है। और ये हल्का सा पानी में आप गीला करके स्क्वीज़ कर लोगे, इसे निचोड़ लोगे, ठीक। उसके बाद आपको ये ऐसे करना है, और इसमें हल्का सा आपको मिक्स कर देना है। जो आपकी आईज़ है उसमें आप हल्का सा इसको मिक्स कर दोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हम यहाँ पर कोई भी कंसीलर लेंगे, जिस शेड का मैंने ऊपर कंसीलर लगाया है उस शेड से आपको एक डार्कर शेड का कंसीलर लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो हम ये जैसे मैंने ये ग्रीन पार्ट लगाया है, आप गोल्डन लगाओगे, ग्लिटर लगाओगे, तो डार्क पार्ट जब आप करोगे ना इस पोर्शन पे, जैसे ये आप कंसीलर थोड़ा डार्क लोगे तो आपका जो आई शेडो है, जो आईज हैं वो और निखर के आएंगी, ठीक। कई बार जब हमको डार्कर शेड लगाना होता है तो हम लाइटर जैसे जो ये कंसीलर होते हैं उसको लेते हैं। कल जो मेरा स्मोकी आई मेकअप है उसमें मैं लाइटर शेड लूँगी, आज मैं डार्कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे हल्का सा ग्रीन शेड लगाना है, इस वजह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, जब भी आपको अपनी आईज पर डार्क कंसीलर लगाओगे तो इसका मतलब है आप जो आई शेडो लगाओगे वो लाइट शेड का हो, जैसे लाइट गुलाबी, लाइट येलो, ठीक, इस तरह से। और जब भी आप डार्कर शेड लाइटर शेड कंसीलर लगाओगे तो आप हमेशा डार्कर जो कलर्स हैं वो यूज़ करोगे, डार्कर कलर जैसे डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन, ठीक, इस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा डार्कर शेड का ले रही हूँ, सॉफ्रिल का ये पैलेट है, इससे। अब देखिए इसको मैं इसके जस्ट नीचे आपको लगाना होगा, और लगाने के बाद ये लेकर आप अच्छे से इसको टैप कर लो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब मिक्स हो गया आइस में। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डार्कर ब्राउन शेड ले रही हूँ यूरोप गर्ल की पैलेट से। अब आप इसको लगाना कैसे, अब इसको देखिएगा, ठीक है। ये आपको लेना है। इसके बाद से आपको एक फ्लैट ब्रश लेना होगा, फ्लैट ब्रश, ये देखिए ये फ्लैट ब्रश है,
ठीक है, इसको मैंने इस साइज़ पे यूज़ किया है, तो उसी ब्रश को मैं अब इस साइज़ पे अलग अलग यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक, तो ये देखिए इस तरह से फ्लैट ब्रश होगा और आपको डार्कर ब्राउन शेड लेना है। पहले डार्कर ब्राउन शेड ऐसे ऐसे आप ले लो, फिर हल्का सा ऐसे झाड़ लो। अब आपको यूज़ कैसे करना है इसको देखना, हेलो आई की स्टाइल। आप यहाँ से चलोगे और आपको अपनी क्रीज, ये जो क्रीज लाइन होती है, जो ऐसे ये लाइन पड़ी, दिस इज अ क्रीज लाइन, आपको इसके ऊपर जाना है। ठीक, और इधर से भी आप सेम करोगे। अब आपको जब लेना है तो आपको प्रोडक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा जाके लेना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार में ब्रश में आपको एक साथ नहीं लेना होता, इसलिए मैं बार बार इसे झाड़ देती हूँ। एक सर्किल आपको बनाना है, ठीक है। सॉरी। आप देख रहे हो सिर्फ ब्रश को मैं प्लेस कर रही हूँ, तो प्लेस करिए इस तरह से। और प्लेसिंग आप सिर्फ फ्लैट ब्रश की हेल्प से करोगे, जो फ्लैट ब्रश होते हैं ना, उसकी हेल्प से आपको प्लेसिंग करनी होगी। तो ये हेलो आई की टेक्निक है, आपको बता रही हूँ बार बार, ये दिस इज अ हेलो आई टेक्निक। इसकी आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, अपने ऊपर करिए, डॉल पे करिए। कल देखिए मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने डॉल पे प्रैक्टिस करके मुझे दिखाया, मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आई मेकअप ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के बाद ही आती है। मैंने खुद बहुत प्रैक्टिस की है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आता जाएगा आपको, क्योंकि इसमें इसमें बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। ये तो आपकी फर्स्ट टेक्निक है, ये बता दूँ। तो मैंने यहाँ देखिए एक सर्किल बना लिया, आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ भी और इस पार्ट पे भी, ठीक है। अब देखिए इस पे हम, जैसे ये डार्क ब्राउन था, मैं यहाँ पे एक ब्लैक शेड भी ले रही हूँ। इस तरह से आप टैप कर लो, हल्का सा झाड़ लो, और ऐसे करके जो आपने लाइन बनाई है उसी पे आपको ब्लैक शेड देना होगा। आप कोई भी शेड ले सकते हो, ठीक है। जो शेड मैं ले रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप ब्राउन की जगह दूसरा शेड भी ले सकते हो। बट थोड़ा सा जब भी हम हेलो आई बनाएंगे, आपका जो ये पार्ट होगा ये डार्क होगा, और जो ये मिड का पार्ट होगा, जो आईलेट का पार्ट होगा, ये लाइट होगा जब भी हेलो आई होगी, ठीक है। इस टेक्निक को बस हेलो आई में याद रखिएगा। और हेलो आईज जो है, जिनकी बड़ी आंखें होती हैं उन पे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मेरी आंखें थोड़ी सी झुकी हुई हैं, तो मुझे सेटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिनकी आंखें और ब्यूटीफुल होती हैं तो उन पे बहुत सुंदर लगता है ये हेलो आई मेकअप, ठीक है। बट हम लोग को हर तरह से करना पड़ता है। जब भी हम आर्टिस्ट बनते हैं तो हमारी आईज जैसे भी हो, हमको इसको सेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक एक बार ब्राउन मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से भी आप लेकर इसको एक सेटिंग बनाओ पहले। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनना है। इस ब्रश को अब हटा दीजिए, दूसरा ब्रश हम लेंगे। और कहाँ गया दूसरा ब्रश, ये देखिए, ठीक है। अब ये इससे एक लाइटर शेड आपको लेना होगा। ये ब्लैक और ब्राउन था, इससे लाइटर शेड हम ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ हमेशा, ठीक, क्योंकि अब हम ट्रांजिशन की तरफ हैं। हमको जो ट्रांजिशन का मतलब, हमें जो है अब प्रोडक्ट्स को मिक्स करना है। तो ये ऐसे गोल लगा है ना, ये गोल दिखेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको हमको मिक्स करके इसको अब सेट करना है। इसको झाड़ लें और देखिए इसको सर्किल बनाएं। मगर हाँ, इस चीज़ का ध्यान दें कि जो सर्किल बनेगा, जो आपकी लाइन है ना, ये उसके ऊपर जाके बनेगा। ये नहीं आप उस पर चला दोगे तो वो बहुत लाइट हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए इतनी बारीकी से ना आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रही हूँ, तो ट्रिक्स आप पकड़िए, ठीक है। बहुत आपने ऑनलाइन भी की होंगी, ऑफलाइन भी करी होंगी, इतना डिटेल में कोई जाके नहीं बताता है, बट हाँ मैं आपको बेस्ट बताऊंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा बंदा अगर सीख ही लेगा सब चीज़ तो फिर क्या होगा, है ना। मगर मेरा काम है बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो इस पार्ट को छोड़कर इसके जस्ट ऊपर मैं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ इसके ऊपर कर रही हूँ और सर्किल कर रही हूँ। ये देखिए कि राउंड ब्रश है, छोटा राउंड ब्रश, ठीक। अब इसी में अगर मैं लेंस लगा लूँ ना तो इसका लुक बिल्कुल बदल जाएगा। तो कल जो लुक आएगा वो लेंस वाला लुक मैं करने वाली हूँ। आज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज आईलैश का मुझे आपको दिखाना था कि आईलैश से भी कितनी आईज बदल जाती हैं, और कल लेंस का लुक होगा, ठीक। तो इसको अगेन लीजिए और खूब अच्छे से मिक्सिंग करिएगा, खूब बढ़िया से। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, और मैं एक येलो शेड ले रही हूँ, जो मेरी इसका शेड है ना, हल्का सा वो येलो और ग्रीन मिक्स है, तो ऐसा ही शेड लूँगी। तो ये है पैलेट, इसको बोलते हैं कार्निवाल, बी परफेक्ट पैलेट है ये, बी परफेक्ट है कार्निवाल। ये जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं शुरुआत ही यहाँ से करते हैं, इसी पैलेट से शुरुआत होती है, ठीक है। पैलेट्स महंगी हैं, इसी वजह से मैंने आपको मार्स की पैलेट बताई है, क्योंकि मार्स इस समय ट्रेंड में है और आप ले सकते हो उसको। जब आप प्रैक्टिस कर लो तब इस पैलेट को आप लेना, ठीक है। मैं हूँ सब बताने के लिए, ऐसा नहीं कि क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप नहीं पूछ सकते हो, ग्रुप बना रहेगा, आप कभी कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक येलो पैलेट लूँगी, येलो कलर लूँगी, और देखिए इस तरह का राउंड ब्रश में जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी सी निकली हुई सी हैं, तो इसको आप लीजिए और ये येलो शेड लीजिए, हल्का सा झाड़ूंगी, और यहाँ आउटर में, बिल्कुल आउटर में, ये जहाँ पे हमारा जो लाइट ब्राउन है वो ख़त्म हुआ है ना, उस पॉइंट को पकड़ना है। और जो ये ऊपर वाइट पॉइंट है ना, इसको मत छूइएगा, जो ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। वाइट वाइट दिख रहा होगा ना, ये देखिए इधर भी है, इसको मत छूइएगा, इसके नीचे ही थोड़ा सा रहने की कोशिश करिएगा। स्टार्टिंग में आप हो सकता है चले जाओ, तो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। इसको लीजिए, अब यहाँ पे जो ब्रश है, ये एक राउंड ब्रश चला, अब यहाँ पे मैं ब्रश जो चलाऊंगी हल्का सा स्वैपिंग मोशन में चला रही हूँ, इस तरह से स्वैप स्वैप कर रहा है, ठीक है। ठीक, अब आइए फिर से, और हम फिर से जो ब्रश मैंने साइड कर दिया था, ये फ्लैट ब्रश, आप इसको फिर से लीजिए, और लेने के बाद हम अगेन यूरोप गर्ल के ब्राउन और ब्लैक शेड पे जाएंगे, इस तरह से इसको करेंगे, और यहाँ से फिर से हम एक सर्किल को, जो हमारा सर्किल हल्का सा सेट हुआ है, उसको दोबारा से एक बार सेट कर देंगे, ताकि वो सर्किल आपका दूर से दिखे। ये जो सर्किल है ये दूर से दिखे, ये कहीं ट्रांजिशन में खो ना जाए, इस बात का ध्यान देना होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी मैं फर्स्टली ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो वाइट आप देख रहे होगे ना, सिल्वर शेड, ये हम दे देंगे पहले। तो यहाँ पे आपको ये देना है किसी भी हाइलाइटर से, हाइलाइटर मैंने आपको बताया है ना जो यहाँ और यहाँ लगता है, उसी हाइलाइटर से पहले इस पॉइंट पे आपको हाईलाइट कर दीजिए, उस पॉइंट को जो आपका ब्रोबोन एरिया है। यहाँ से देखिए मैंने यूरोप गर्ल की ये पैलेट ली है, यूरोप गर्ल की पैलेट है ये,
और इससे मैं हाईलाइट कर दूंगी। यस, हाईलाइट का मैं एक्चुअली ब्रशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये लीजिए आप पेंसिल टाइप का, ये देखिए है ब्रश, ठीक है। देखिए ये लीजिए सिल्वर शेड, इसको हल्का सा वो करिए। और कर दीजिए। ठीक है, अब इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। मुझे दोनों आइज़ को मिलाना होता है तो सेटिंग उसी हिसाब से रखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए इतना काम आपका हो गया। अब क्या करना है, अब हमको इस पॉइंट को कवर करना है। ये जो पॉइंट है इसको कवर करना है। तो इस तरह से शाइनर, देखिए मोबाइल्स में जो शाइनर है ना वो इतने अच्छे से पकड़ते नहीं है, सामने से इतना ज़्यादा ओवर ब्यूटीफुल ये चीज़ें लगती हैं क्योंकि वो जो ग्लिटर्स होते हैं ना वो और शाइन कर रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, आपको अपने पास देखिए इस तरह से एक ये क्या बोलती हूँ उसको, सैनिटाइज़र रखना है, ठीक है। सैनिटाइज़र को आप हैंड अपना वॉश करते रहिए। आप कर सकते हो हैंड वॉश भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसको करने से क्या होगा, आपका हैंड जितनी भी गंदगी होगी या जितना भी कुछ लगा होगा वो हट जाएगा, ठीक। अब देखिए यहीं से इस पर आप सेटिंग करनी है। तो इस पर सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मेरी ड्रेस का कलर है येलो, पहले उसको लगाऊंगी, ठीक। तो मैंने इस पैलेट से उसको लिया था जो मैंने ऊपर लगाया था येलो, ठीक है। उसी को अब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए पहले Where is my brush? ब्रश कहाँ गया? ये राउंड ब्रश आप ले लीजिए, ठीक है। इसको आप येलो ले लीजिए, झाड़ दीजिए और इस पार्ट पर आप येलो लगा दो। आपको यहाँ तक बढ़ना होगा, यहाँ तक आप बढ़ सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, ठीक। इसके बाद इसको बंद कर दीजिए। येलो का एक टिंट आपको मिल गया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें कुछ शाइनर चाहिए गोल्डन शेड का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कल पैलेट थी उसमें गोल्डन बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रेस्ड वाले एकदम फाइन क्वालिटी के वो ग्लिटर्स होते हैं, इसका मैं गोल्डन लूँगी और अपने हैंड से ही इसको लगाने की कोशिश करिए। हैंड से इसका जो लुक होता है वो बहुत अच्छा आता है, इस तरह से। और जो ये पार्ट है, जो येलो पार्ट है, उस पर ही रहने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर इधर उधर होगा तो वो मैं सेट करना बता दूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। ऊपर तक जाइए, ऊपर जाने के लिए आपको ऐसे करना होगा हैंड, ठीक है। फिर से आप लीजिए, इस तरह से, ठीक। अब देखिए कई लोग यहीं पर हेलो आई रोक देते हैं, ग्लिटर नहीं लगाते। अगर आपकी मर्जी है तो आप लगाएं। कई लोग इसके बाद क्या करते हैं, मैं लास्ट स्टेप आपको बता देती हूँ, फिर मैं ग्लिटर लगाऊंगी। फिर से आपको ये ब्राउन शेड लेना है, फिर से ब्राउन शेड लेना है ये, और ये इसमें ले लीजिए। फिर से अगेन झाड़ दीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा निकला है उसको हम फिर से उसी सर्किल में कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोग अपना हेलो आई कंप्लीट कर देते हैं लैश लगा के और काजल लगा कर। यहाँ मैं ग्लिटर लगाना भी बता रही हूँ आपको। तो ग्लिटर के लिए देखिए इस तरह से आपको अलग अलग ग्लू मिल जाएंगे। मैंने जो ग्लू लिया है वो PAC का लिया है, PAC का ग्लू है। आप कोई नॉर्मल ग्लू स्टार्टिंग में मंगाओगे मिल जाएगा, आप डालना ग्लिटर ग्लू के नाम से। अमेज़ॉन पे ग्लिटर ग्लू। पैलेट नेम, कौन सा पैलेट नेम बेटा? विच पैलेट नेम? कौन सा पैलेट आप बताओ मुझे। आई शेडो पैलेट? कौन सी पैलेट? तो मैं दिखा दूँ, देखो एक तो ये NK की पैलेट है, ठीक है। एक ये है आई शेडो पैलेट, एक यूरोप गर्ल की ये पैलेट है, और एक पैलेट ये है कार्निवाल। ये 3 पैलेट है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं अलग अलग वेबसाइट से, और उसके अलावा मैं शॉप पे भी जाके लेके आई हूँ इससे। तो आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मंगा सकते हो। ये सब अवेलेबल है। शिमर वाली पैलेट, हाँ अभी शिमर लगाऊंगी तब। ये जो ये वाली पैलेट थी, हाँ ये देखो, ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको। ये मैंने शायद अमेज़ॉन से मंगाई थी, बहुत पहले मंगाई थी, अमेज़ॉन से मंगाई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसके बाद से अब हम ग्लिटर लगाएंगे। ग्लिटर देखिए मैंने ली है, इस तरह से ग्लिटर्स आते हैं इस तरह से, और ये होते हैं चंकी ग्लिटर्स, इनको चंकी ग्लिटर्स बोलते हैं। ये इससे बड़े होते हैं, ये थोड़ा सा क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म का होता है ये वाला जो गोल्डन होता है, और ये कैसे होते हैं, ये चंकीज़ होते हैं। अब ये चंकी ग्लिटर कैसे लगाना है, इसके लिए ज़रूरी है आपके पास ग्लू होना, तभी आप इसको लगा पाओगे, ठीक है। तो ग्लू आप इस तरह से लीजिए, बहुत थोड़ा सा ग्लू लीजिएगा और इस तरह से पैलेट में रख दीजिए। देखिए मैंने थोड़ी सी एकदम ली है, ठीक, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली मिलती है, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं खर्च भी नहीं करती हूँ और आराम से काम हो जाता है। और इसके बाद ब्रशेस, हाँ ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, फ्लैट ब्रश होना चाहिए। हल्का सा ग्लू को आप डिप डिप करो और पूरा उस ब्रश में ले लो। लेने के बाद आपको सिर्फ येलो पार्ट पे रहना है, जो गोल्डन पार्ट है उस पे रहना है, और यही आपको सबसे ज़्यादा सावधानियां रखनी होती हैं। आपने देखा होगा इंस्टा वगैरह पे भी डायरेक्ट ग्लू वो ग्लिटर लगा देते हैं, बट वो ग्लू ज़रूर लगाए रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, वो ग्लू के बिना काम ही नहीं करेंगे, वरना अदरवाइज़ जितना भी ग्लिटर है वो गिर जाएगा, इधर गिरेगा इधर गिरेगा, पूरा फेस आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक। अब इसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे ग्लिटर ये ले लूँगी। देखिए ग्लिटर कैसा है, ये चंकी ग्लिटर्स होते हैं। इसको आप थोड़ा सा, मैं ब्रश दूसरे ब्रश में लूँगी, इस तरह से फ्लैट ब्रश में ले लीजिए। एक्स्ट्रा इसमें गिराने की कोशिश करिए ताकि आपके फेस पे ना गिरे, कोशिश करिए कि फेस पे ना गिरे। अच्छा आप लोग प्लीज़ बताइएगा अभी आप लोग को मेकअप की क्लास समझ में आ रही है, कैसा समझ में आ रहा है, सब बताइएगा, ठीक है। ठीक लग रही है आप लोग को क्लासेस, ये भी बताइएगा। क्योंकि इतनी डिटेल्स में जब देखिए आप ऑनलाइन भी करोगे ना, आपको नहीं बताते लोग, बहुत सी चीज़ें नहीं बताते हैं। देखा आपने? अब देखिए ये ऊपर तक गया है, मैंने इसको जानबूझ के ऊपर तक लिया है। इसके बाद मैं इसको ऐसा कर दूँगी, ठीक। तो इसको आपको कैसे सेट करना है वो दिखाती हूँ मैं। इस तरह से मिड में आपने लगा लिया इसको। अब देखिए फिर से आपको वो राउंड वाला जो ब्रश था वो लेना है, और इसमें आपको इस तरह से इसे लगा देना है।
ब्लैक एंड ब्राउन, और इस पार्ट पे हल्की सी कवरिंग दे देनी है। आप जितना ऊपर इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कितना ऊपर इसको रखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, और देखिए अब हम बढ़ते हैं लाइनर पार्ट पे। ठीक है, तो लाइनर के लिए जैसे मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी ना उसको ही फॉलो करना है। स्टार्टिंग में वो ट्रिक ज़्यादा अच्छी है, बाद में जब आपका लाइनर पे हैंड बहुत शार्प हो जाए तब आप दूसरी ट्रिक अपनाइएगा। फिर तो देखिए यहाँ पे पहले मैं हैंड अपना थोड़ा साफ कर लूँ, तो अगेन मैं इसको लूँगी और इसके बाद हम ये काजल ले रहे हैं। ठीक है, ये काजल है फेसेस कनाडा का, फेसेस कनाडा का काजल है, और हर जगह जितने भी पार्लर्स हैं यही काजल चलता है, यही का ये बहुत अमेजिंग काजल है, स्मज भी होता है और ब्लैक बिल्कुल है ये। ठीक, तो आपको आईज को ऐसे थोड़ा सा पकड़ना होगा, सारी सावधानियां हमको इसी पार्ट पे करनी होती हैं। ठीक है, अब इसको आपने लगा दिया, अब क्या करना है, इसको आप बंद कर दो। आप एक कोई भी ब्रश लो, पतला ब्रश, ठीक, पतला ब्रश लो, क्योंकि ये स्मज हो जाता है, मगर थोड़ी देर बाद अगर आप रुक जाओगे तो ये स्मज नहीं होगा, तो तुरंत का तुरंत आपको स्मजिंग करनी है इसकी। इसको लो, ऐसे करो, और इसको यहाँ तक फैलाओ, जहाँ तक आपको विंग रखनी है वहाँ तक इसको फैला दो। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमको एक लाइनर लेना है, लिक्विड लाइनर, वो आप ले लो। ठीक, और लेने के बाद बहुत पतला इसको एकदम, इसका हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल, बस यही रहे, क्योंकि आइज़ पे बिल्कुल बराबर लगना चाहिए। और इसके बाद अभी मैं लैश लगाने के बाद भी बताऊंगी एक ट्रिक, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ तक मैंने लगा लिया। अब देखिए मैंने इसको थोड़ी सी विंग निकाली है, क्योंकि बाहर की तरफ में जो ब्राउन है वो ज़्यादा है और इस तरफ थोड़ा सा कम है। मैं इधर थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, तो इस चीज़ को आपको हल्का हल्का बढ़ा दो आप, अगर आपको बढ़ाना है। अगर आपको सिर्फ इसी पॉइंट पे रहना है तो आप यहाँ भी रह सकते हो, क्योंकि मैंने उस साइज़ पे बढ़ाया है, तो इधर भी मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड जो था उसी को मैंने ब्रश को लेके थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक, अब लाइनर हल्का मैं ऊपर गई हूँ लाइनर के लिए, तो ऊपर आप हल्का सा चले जाओ। ठीक, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, मीडियम सा, इस तरह से। और फिर आपको थोड़ा मोटा करने की ज़रूरत है तो आप मोटा भी कर सकते हो। और देखिए लाइनर मैं जो लगा रही हूँ ना, वो लाइनर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का, बहुत अच्छा लाइनर है इसका। स्विस ब्यूटी का मस्कारा और लाइनर बहुत अच्छा है। अब इतना करने के बाद आईलैश की तरफ बढ़ते हैं, फिर फटाफट जो फेस मेकअप है वो करते हैं, वरना बहुत टाइम हो जाएगा धीरे धीरे। बट हाँ, बताऊँगी सारी चीज़ें। अभी तो आपको लोअर लैश लाइन भी बताऊंगी बहुत अच्छे से, ताकि आप ऊपर और नीचे हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आई लैश मैं ले रही हूँ, देखिए ये है कैलालिस कंपनी की, आप ये ले सकते हैं अमेज़ोन से, आप इसको ऑर्डर दे दो। देखो इसमें ढेर सारे आते हैं, आधे तो मेरे गायब हो गए बट जो है अच्छा है इसका जो आई लैश, अच्छा इसमें ग्लू भी आता है साथ में। इसमें देखिए इस तरह से ये ग्लू देते हैं, अमेज़ोन से मैंने इसको मंगाया था।
ये देखिए, ये ग्लू भी साथ में देते हैं, बट मैं जो ग्लू यूज़ करी उनका ग्लू उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का, ठीक है, स्विस ब्यूटी का है ना, हाँ स्विस ब्यूटी का ये ग्लू है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ और ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, कई बार वाइट आपको मिलेंगे ग्लू, तो यहाँ मैं ब्लैक कलर का, काजल नहीं, काजल है बेटा फेसेस कनाडा का। ठीक है, ये देखिए फेसेस कनाडा कंपनी है, इसका काजल है, इधर काजल होता है और इधर देखिए स्मजर होता है, स्मज करने के लिए होता है। अब जब मैं कल आपको बताऊंगी स्मोकी आई, तो इसका बहुत स्मजिंग का काम बहुत अच्छा आएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए ये है ग्लू, ये ब्लैक कलर का ग्लू है। अब देखिए ये वाली आईलैश मैंने लगाई थी इधर से, तो यही वाली आईलैश मैं इधर भी ले रही हूँ। आप इसको ऐसे निकाल लो, निकालने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे देख, जैसे ये सीधा है बिल्कुल, आप इसको ऐसे कर दो, हल्का सा राउंड कर दो, देखो दिख रहा होगा, राउंड कर दो, ताकि ये राउंडिंग में, जैसे हमारी आईज राउंड में हमेशा होती है उस तरह से आप कर दो। करने के बाद ग्लू लो, कम लो ग्लू, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये देखो ब्लैक कलर का ग्लू इसमें है, इसको लगा दो। कोई भी चीज़ एक बार में ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आप लो। और कोने पे खास करके जो उसके कॉर्नर्स है ना, उस पे अच्छे से लगाना, और बंद कर दो। 2-3 मिनट सूखने के बाद इसको आप हल्का राउंड करते रहो, हल्का सा ऐसे इस तरह से फूंक के इसका जो ग्लू है थोड़ा सुखा दो। फैन से भी सुखा सकते हैं, बट ज़्यादा सूख जाएगा उससे। इसको लगाने के बाद आप इसको बीच से बिल्कुल यहाँ से पकड़ो, बीच से मैंने पकड़ा है, और इसको थोड़ा टाइम देना। ठीक है, कई बार ये निकल भी जाता है, तो टाइम देना इसको लगाने के बाद। यहाँ से लो, और पीछे की तरफ इसे धक्का दो। मैं कैसे धक्का दे रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा। कॉर्नर पे भी धक्का दीजिए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए ये, इसको अभी आप एज इट इज़ छोड़ना, फ़ैन के नीचे 2-4 मिनट सुखाइए पहले। तो यहाँ मैं फ़ैन ली हूँ, इसको हल्का सा नीचे से मैं सुखाऊंगी। अब सुखाने के बाद एक बार अगेन मैं इसको टेस्ट कर लूँगी। हाँ, ये चिपक गया है लगभग। ठीक है, थोड़ी देर वेट करने के बाद तब आप इसको मस्कारे पे सेट करना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं एज इट इज़। यहाँ से मैं टेपिंग हटा दूँगी, इस तरह से इधर से भी टेपिंग मैं रिमूव कर दूँगी। इस तरह से आपने टेपिंग रिमूव कर दी। ठीक, सेटिंग करने के बाद एक बार आप फिर से देख लो सही से लगा है। अब इसके बाद से हाँ एक चीज़ और, आईलैश देखिए बड़ी बड़ी बहुत होती हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं इसमें। इसको हमें कट करना होता है अपनी, आपको ऐसे मान लीजिए जब आप न्यू आईब्रो कोई भी लो, आईलैश लोगे, उसको आप नाप लो, अगर उसका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है या यहाँ तक भी आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा कट कर दो। आगे से कट करना, पीछे से नहीं, आगे से कट करना और फिर लगाना, तो वो नेचुरल लगेंगी। ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा बहुत एक्स्ट्रा लगता है, तो वो चीज़ नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसको करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं।
और फिर मैं मस्कारा इस पर लगाऊंगी, थोड़ी देर ये ड्राई हो जाए तब। अब इतना करने के बाद आई मेकअप हमारा आधा कंप्लीट हो गया है। नीचे का जब तक फिनिशिंग नहीं आएगा तब तक उसका लुक उतना अच्छा नहीं आ पाता है, ठीक है। फिर भी कोशिश है बेस्ट से बेस्ट हमको करना होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम अपना फेस जो है उसे क्लीन करेंगे। तो कोई भी आप कॉटन ले लो, और यहाँ मैंने गुलाब जल लिया है इस तरह से। आप कोई भी गुलाब जल ले लेना, ये आयुर्वेदिक है और ये लखनऊ में ही मिलता है। इसका जो ब्रांच है वो कहीं नहीं है, तो मैंने वहाँ से ये रोज़ वाटर मंगाया है। कोई भी आप गुलाब जल ले सकते हो। और अच्छे से पूरा फेस अब आपको क्लीन करना होगा, एक बार एक राउंड सारा फेस। और जहाँ आई मेकअप है उसको आप बचाते हुए काम करोगे। जितना आपका ग्लिटर पार्ट था, सारी चीज़ें थी, उसको एकदम क्लीन आउट करो। अब देखो आईज एरिया भी आपको क्लीन करना होगा। तो इसको आप ले लो मिसलर वाटर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लिटर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गिरे ज़रूर होंगे, ठीक है। मिसलर वाटर पे इसको ले लो। इसका काम एक्चुअली बहुत होता है, उनको बहुत शार्प आई बनानी होती है या विंग्स बनानी होती है, उसमें बहुत काम आता है ये सारी चीज़ें। और बढ़िया से यार साफ कर लो। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं। आई मेकअप हमारा कंप्लीट है। अब सबसे पहले हमको मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो हम कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेंगे। अच्छे से बहुत सॉफ्ट हेड के साथ अपनी आईज़ के पास भी और अपने फोरहेड पे बहुत अच्छे से। ठीक, अब देखिए मॉइस्चराइज़र से ही फेस में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इस आईज में हल्का सा वाइट सिल्वर यहाँ लगा है, इधर भी मुझे लगाना है। जब मेकअप नीचे का करूँगी तो ये सारी चीज़ें हम सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक ट्रिक और थी, मैं भूल गई थी बताना। अभी बता देती हूँ। जब हमने आईलैश लगाई तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, अभी मुझे याद आई तो मैं बताती हूँ आपको। आपको अगेन मस्कारा लेना है, सॉरी लाइनर लेना है अगेन। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप मेकअप करते हो ना, जब भी आप आईलैश लगाते हो उसके बाद जो आपका लाइनर है कहीं ना कहीं वो आईलैश में छुप जाता है, तो हमको उसको दिखाना होता है। तो इस वजह से मैं फिर से ये लूँगी और इसको हल्का सा आईज को ऐसे करके बंद करो, और अगेन आप उसी पार्ट पर मस्कारा चला दो, ठीक है। अब ये ड्राई हो चुका है तो हम इस पर
अपना सॉरी ये तो वो था लाइनर था। मैं अगेन जो है इस पर मस्कारा अब लगा दूँगी। तो मस्कारा देखिए इसका है, आप मस्कारा इसका भी लगा सकते हो, ठीक है। इस कंपनी का भी, ये स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी का साथ में कॉम्बिनेशन आएगा मस्कारे और इसका। मेरा कहीं मिस हो गया है तो मैं ये लगा देती हूँ। और नीचे से पूरा हेयर ऐसे उठाइए और इस तरह से, बहुत ज़्यादा ओवर डांसिंग मत कराइएगा। वो डांसिंग वाला जो मैंने प्रोसेस बताया था, जब आपको आईलैश ना लगानी हो तब उसको आप यूज़ करिएगा। अदरवाइज़ आप सिंपली सिर्फ इसको ऐसे उठाइएगा इस तरह से। नीचे वाला जो पार्ट है वो भी, हेयर आ गया, नीचे वाला पार्ट जो है वो भी आ जाए उसमें। इस तरह से आपको सेट करना होगा, ठीक है। अब अगेन मैं इधर भी सेम कर देती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम मेकअप की तरफ, ठीक। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। अब सबसे पहला स्टेप है, हमको जितने अपने डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स हैं उसको कवर करना है। तो इस तरह से आपको एक पैलेट लेनी है। आप कलर करेक्टर की पैलेट भी ले सकते हो, सिंपल उसमें सिर्फ कलर करेक्टर ही होगा, ठीक है। अब वो पैलेट आपको लेनी है और आपको एक ब्रश लेना है। कोई भी फ्लैट ब्रश आप ले लो, इस तरह का पेंट ब्रश भी ले सकते हो। और हम यहाँ पे ऑरेंज शेड जो है वो ले रही हूँ मैं, कल की तरह ही, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए मैं डार्क ऑरेंज लेती हूँ। जिनके डार्क सर्कल्स कम हैं वो लाइट ऑरेंज लेंगे। किसी ने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था, अमीना शायद, नहीं मैं उनका, कि मैम कैसे मतलब जो आई का पार्ट होता है वो मेरे से बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप देखें उसको और समझें कि कैसे वो कवर किया जाता है, ठीक है। तो आज के जो इस चैप्टर में हम उसको ही कवर करेंगे ज़्यादा। उस पॉइंट्स पे मैंने लगा दिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगाना है। और इसके बाद से ये स्क्वीज़ वाला जैसे कल यूज़ किया था वैसे यूज़ करूँगी। आज थोड़ा कल से मैंने डार्क लिया है ऑरेंज, ठीक है। आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि मैंने थोड़ी ज़्यादा एरिया पे से लिया है। कल नेचुरल मेकअप था तो बहुत थोड़ा सा लिया था। और जब हमको नाइट मेकअप करना होता है ना, तो कई बार ये पूरे पूरे फेस पे भी लुक लगा लेते हैं कलर करेक्टर, ताकि कोई भी दाग धब्बे ही ना दिखें। ऐसा भी कर देते हैं लोग, ठीक है। तो उसकी भी अपनी सारी ट्रिक्स होती हैं, मैं सब शेयर करूँगी आप लोगों से। अच्छे से आप इसको टैप करो, ठीक, खूब बढ़िया से टैपिंग करो। ठीक है, इसके बाद से आपको इसको पूरा हटा नहीं देना है, सिर्फ उसी एरिया पे करिएगा जहाँ पे आपने इसको लगाया। थोड़ा थोड़ा आप जा सकते हो ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद हम फाउंडेशन कर रहे हैं। तो डे मेकअप में फाउंडेशन मैं अपनी शेड का रखती हूँ। तो आज मैं देखिए ये वाला जो है ये मेरी शेड से थोड़ा सा डार्कर है और ये मेरी शेड के लगभग है। इन दोनों को मिक्स करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगी जो मेरी स्किन पे पूरा एकदम मिल जाएगा, क्योंकि ये एक डे मेकअप है जैसा मैंने बताया, बट मैं डे मेकअप में एक पार्टी लुक आप लोग को दिखाना चाह रही थी। तो इन दोनों को मिला के आज मैं बनाऊंगी फाउंडेशन। ये मेरी शेड से हल्का सा डार्कर है, यूरोप गर्ल का है, और ये PAC का है जो मेरी ही शेड का है। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं फाउंडेशन बना रही हूँ। तो यहाँ पे पैलेट ले लीजिए और इस तरह से आपको ये लेना है। और उसके बाद से हम
यहाँ पे लेंगे ये PAC का, इसको मिक्स करूँगी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे अपना फेस टोन में ही रखना है, मतलब ऐसा रखना है कि वो बिल्कुल ऐसा लगे कि आपका नेचुरल फेस है। तो ये करने के बाद आपको इस तरह से एक ब्रश लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। शेड आपका रेडी हो गया है। एक नया सा शेड आ गया है जो मेरी शेड की तरह ही है, ये देखो। ठीक है, मेरी ये वाला पार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। डे मेकअप में बहुत ओवर फाउंडेशंस नहीं लेना है। कई बार लोग कंसीलर से भी काम चलाते हैं, वो एकदम लाइट नेचुरल लुक होता है। वो कभी मैं दिखाऊंगी, वो ऑफिस लुक में बेसिकली हम लोग करते हैं। ऑफिस लुक में कैसे करना है वो भी कभी तरीका बताऊंगी आप लोग को। इसको भी यहाँ पे भी लगा लेना है। और इसके बाद से हम ये ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इधर से खूब अच्छे से मिक्स करिए, इतना कि आपके पूरे स्किन में कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो जाए, घुस जाए। आज जितनी भी कॉन्टूरिंग करूँगी और हाइलाइट्स करूँगी वो पाउडर से दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक डे मेकअप है और डे में बेसिकली आप समर्स में जब डे मेकअप करते हो और रेनी सीज़न में उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, इसीलिए पाउडर यूज़ करूँगी आज मैं। सॉरी, पाउडर जो कॉन्टूर है वो सब सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊँगी। इसके पास थोड़ा छोड़े रहिएगा और पहले इसको खूब अच्छे से नेचुरल कर दीजिएगा। एयर ब्रश मेकअप वगैरह भी हम बताएंगे जब हमारी मेकअप क्लास चलेगी, उसमें एयर ब्रश मेकअप भी आपको बताया जाए। उसका भी लुक बहुत अमेजिंग आता है, बहुत अलग आता है। ठीक है, तो वो जब मेकअप बेसिक टू एडवांस जाएंगे वो सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। मेकअप टेक्निक्स बहुत अलग अलग बताने वाली हूँ। फिलहाल आपको इस पे फोकस करना है, क्योंकि बेसिक देखिए, जब आप बेसिक सीखे रहोगे ना तो एडवांस पे आपको चलने में इजी रहेगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे जो जैसा है एज इट इज़ छोड़ दीजिए उसको। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम करने वाले हैं यहाँ पर कंसीलर। कंसील बेसिकली हाईलाइट पॉइंट्स पे करेंगे। तो कंसीलर मैं यहाँ पर शॉफ्रिल का ही ले रही हूँ। ठीक है, शॉफ्रिल के ही कंसीलर से कर लेती हूँ। आप ले लीजिए शॉफ्रिल का कंसीलर और उसके बाद से आपको एक ब्रश लेना होगा। कोई भी आप ब्रश फ्लैट ले लो। आप मैं इसी को ले लेती हूँ जो फाउंडेशन ब्रश था। ठीक है, ये फ्लैट है, सही भी है। इसको लेने के बाद मैं यहाँ पर ये शेड ले रही हूँ। हल्का सा मेरी टोन से 1 टोन लाइटर हो गई है, हल्का सा वाइट में जाएगा। ठीक है,
तरह से, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगी इसे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर, ठीक है। और उसके बाद से इस पॉइंट पर, फोरहेड के पॉइंट पर, और इसके बाद से हम ये वाला देखिए, ये मैंने गीला करके रखा है, ठीक है। ये वाटर में मैंने भिगो दिया था, स्क्वीज़ कर लिया है इसको बहुत अच्छे से। और इसके बाद से आईज़ के पास देखिए, मैंने बताया था ना कल, मैंने इसको ऐसे करके निकाल लिया था। तो आपको उंगलियों में इसको ऐसे सेट कर देना है और टैपिंग करिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसीलर और लूँगी, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे थोड़ी पफिनेस है, तो पफिनेस को मुझे गायब करना है। मैं थोड़ा सा कंसीलर और लूँगी और इस पॉइंट पे मैं इसको लगा दूँगी। और मैं अगेन अब इसको लेती हूँ मैं फिर से दूसरे वाला ब्यूटी ब्लेंड, हाँ ये लेती हूँ फाउंडेशन वाला ब्यूटी ब्लेंड, ठीक है। छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, इस तरह से सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। अब जो भी हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं वो हम पाउडर से करेंगे, ठीक है। पाउडर फॉर्म में करेंगे, दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर काउंटूरिंग करने जा रहे हैं। काउंटूरिंग मैं पाउडर की हेल्प से करूँगी, इस तरह से, ठीक। तो काउंटूरिंग के लिए ब्रश मैंने ले लिया है। इस तरह से आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, एंगल हो थोड़ा सा तो चलेगा। और इस पार्ट को
बहुत लाइट सी कॉन्टूरिंग करिएगा, क्योंकि डे मेकअप में जो है कॉन्टूरिंग काफ़ी ज़्यादा दिखती है, इसलिए हमको डे मेकअप के अकॉर्डिंग करना है, तो हम कॉन्टूरिंग काफ़ी लाइट करेंगे। ठीक, आज मेरे हेयर्स जो हैं वो आगे हैं, तो मैं इस पार्ट पे ज़्यादा कॉन्टूरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि हेयर से मेरा फेस ऑलरेडी थोड़ा छुप गया है। तो इस पार्ट पे आपको बहुत ओवर कॉन्टूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा ये ओपन रहता है तब आप ज़्यादा कॉन्टूरिंग करो, ठीक है। अब देखिए, अब कॉन्टूरिंग को हम सेट करेंगे, और इसको आपको सूखे पाउडर पफ से करना होगा, गीले पाउडर पफ से नहीं करोगे। अब ऐसा करने के बाद हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज़ हम अब पाउडर यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आपको एक प्लेट में पाउडर ले लेना है। ये पाउडर है, ये मार्स का पाउडर है, ठीक है, मार्स का पाउडर है। मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ। इस तरह से मार्स का पाउडर है, बहुत अच्छा पाउडर है, लूज़ पाउडर है ये। थोड़ा सा आप ले लें, ज़्यादा ना लें इसको, ऑलरेडी है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और मैंने निकाल दिया है। और इसके बाद से आपको उंगलियों में से फंसाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा पहले पोंछ दें, इसको आप ले लें, इसको पोंछ दें। और अब आपको सेटिंग बनानी है अपने फेस पर, खास करके अपने आई एरिया पे। आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे पाउडर, ठीक है। इसको भी हम थोड़ी देर बाद रिमूव कर देंगे। इसको 2 मिनट्स का वेट दीजिए, इसको फिर थोड़ी देर बाद रिमूव किया जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दें, थोड़ी देर छोड़ दें, ताकि आई पफिनेस से लेके सारी चीज़ें आपकी थोड़ी सी छुप जाएं। अब इसको हम एक जो हमारा पाउडर ब्रश होता है उसके हेल्प से इसको अभी 2 मिनट्स बाद हम क्लीन कर देंगे, ठीक। आज मैंने अपनी नोज़ की कॉन्टूरिंग नहीं की है, और इस वजह से नहीं की है कि मुझे अपनी नोज़ थोड़ी सी थिन लग रही थी, तो इस वजह से मैंने नोज़ की कॉन्टूरिंग नहीं की है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्लश की तरफ, और यहाँ पे मैं ब्लश लूँगी यूरोप गर्ल का, और ब्लश का हम यहाँ पर
इस तरह से लेंगे। और यहाँ पे मैं ब्लश लाइट जैसा ये है वैसा कुछ लूँगी, तो ये ऑरेंज शेड मेरे पे जाएगा ज़्यादा अच्छा आज, तो मैं ऑरेंज ब्लश लूँगी। और थोड़ा सा इसको सनकिस्ट बनाते हैं। सनकिस्ट जो ब्लश होता है वो आपका ऐसे लगता है, इस पॉइंट पे लगता है, नोज़ पर हल्का सा, ठीक है, और इस पॉइंट पे लगता है। अब इसको सेट करेंगे। पहले आप पाउडर लगा लें अच्छे से। हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रहे हैं क्योंकि एक सनकिस्ट लुक देना है हमें, तो ब्लश की क्वांटिटी आज मैंने थोड़ी ज़्यादा ले रखी है, ठीक है। और आप यहाँ पे भी हल्का सा इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और इसके बाद से हम इसको अब सेट करेंगे। और सेट करने के लिए मैं अपने हैंड का यूज़ करूँगी इस तरह से, क्योंकि एक पाउडर है तो हम इसको पाउडर को बढ़िया से हैंड से ही सेट कर सकते हैं। आप किसी पे दूसरे पे भी करेंगे तो आप हैंड से ही उसको सेट कर लीजिए। आपको ब्लश कम लगे तो आप और लगा सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा और लूँगी और इस एरिया पे मैं थोड़ा सा इसे और लगा रही हूँ। ठीक है, अभी आई मेकअप नीचे का पार्ट सारा बचा हुआ है, सॉरी, उसको हम सेट करेंगे। और इसके बाद पहले हम नीचे की जो आईज़ है उससे कवर करेंगे। और नीचे की आईज़ के लिए आज मैं काजल अंदर की तरफ लगाऊंगी, फिर आउटर हम ब्राउन से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हैंड आपके अच्छे से क्लीन होने चाहिए। तो यहाँ से आप पकड़िए और अंदर की तरफ आपको काजल लगाना होगा। सेम हम इधर करेंगे। इस तरह से इसको भी डार्क करते हैं अगेन। और गाइस अगर इस पे आपने जो है लेंस लगाया होता तो उसका लुक एकदम डिफरेंट आने लगता, फिर और भी ज़्यादा डिफरेंट। तो लेंस भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आपका कोई महंगा क्लाइंट आ रहा हो ना, आप उस पर लेंस ट्राई करना, लेंस से और अच्छी बात आएगी। तो कल आपको लेंस वाला लुक भी दिखाऊंगी। इसके बाद देखिए हम ये ले रहे हैं आज, और यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी। और डार्क ब्राउन को यहाँ पे लेने के बाद इस तरह से इस पे ले रही हूँ और मीडियम ब्राउन को मिक्स कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे स्मॉजिंग कर रही हूँ, ठीक है। इस हाथ में और इस हाथ में आपको डिफरेंस दिख सकता है। ये सिर्फ काजल लगी है और यहाँ पे स्मॉजिंग हो रखी है। और इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको सबसे पहले ये लगाना होगा, दिस इज़ अ मेकअप फिक्सर। थोड़ी दूरी से लगाएं। लगाने के बाद हमको तुरंत हाइलाइटर की तरफ बढ़ना होगा और हाइलाइटर मैं आज अपने हैंड से लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लें। हाइलाइटर हम गोल्डन चाहेंगे क्योंकि मेरा जो क्लोथ है वो गोल्डन में ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो यहाँ मैं गोल्डन शेड का हाइलाइटर लगाऊंगी। अभी गाइस बहुत अच्छे से आपको एक टिप देनी है, वो देंगे क्योंकि ये एक डे मेकअप है, तो डे मेकअप की जो एक ट्रिक है वो आपको ज़रूर देना चाहूँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा, वो लास्ट में होगा, ठीक है। ऑरेंज शेड थोड़ा सा और ले रही हूँ ब्लश के लिए। और फिनिशिंग पाउडर जो था अगेन ले रही हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको फिनिश कर रही हूँ। हल्का सा इसको फिर वाइप आउट कर दूंगी कॉटन से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं अभी लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक मैं सोच रही हूँ मैं किस शेड का लगाऊं, और उसके बाद से हम मस्कारा और एक ट्रिक के साथ चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो लिपस्टिक पैलेट, लिपस्टिक की पैलेट, यहाँ छोटी सी बिंदी में लगा देती हूँ। और उसके बाद से हम लिपस्टिक यहाँ पिक्सी की पैलेट से लगा रही हूँ। लिपस्टिक के लिए आप कोई भी ब्रश, कोई पतला ब्रश आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ये ब्रश ले रही हूँ, और उससे पहले आई डू द आउटलाइन। ठीक है, तो लिपस्टिक के लिए पहले मैं आउटलाइन क्रिएट करूँगी। डार्क ब्राउन से कर रही हूँ। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर एक, आज थोड़ा सा डार्क शेड लेते हैं। ठीक है, तो और थोड़ा सा मतलब क्रीम सा शेड है वो लेते हैं, और फिर हम इसको कवर करेंगे।
लाइट सा शेड है, ठीक है। फिर एक डार्क शेड लेते हैं। इस तरह से। और उसके बाद हम एक इस तरह से लेंगे एक ग्लू। ये है ग्लॉसी लिप है, नॉर्मल आपको किसी भी शॉप पे ग्लॉस वाला मिल जाएगा। लिपस्टिक पैलेट है पिक्सी की। जो लिपस्टिक पैलेट है वो पिक्सी की है, पिक्सी। मार्स की भी आती है, आप मार्स की भी ले सकते हो। और इसके बाद अभी हमारा मस्कारा नीचे पॉइंट में बचा है, उसको पहले हम लगाएंगे। और इसके बाद हम अगेन जो है ये लेंगे और इससे सेट करेंगे। सेट करने के बाद मैंने आपको एक ट्रिक कहा था, मैं बताऊंगी डे मेकअप में जब भी आप जा रहे हो तो। ट्रिक ये है, आपको जो है इस तरह का जो पाउडर पफ था, ये गीला वाला है, इसको लेना है और इसमें आपको थोड़ा सा क्रीम लेना है, ठीक है। कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इसको डाल दो। उसके बाद आपको हैंड पे से थोड़ा थोड़ा हटा देना है, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा ओवर ना हो, बहुत लाइट सा ये काम करिएगा। हल्की सी आपकी शाइन जो है ना फेस पे बढ़ जाएगी। और आपका जो फेस है वो थोड़ा सेट दिखेगा, क्योंकि ये मॉर्निंग मेकअप है, तो आपका फेस थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा सा सेट दिखेगा, बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी फेस पर। तो उसको टैप 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 करिए पूरे फेस पे। इसमें ऑलरेडी पानी था, मैंने बताया। और फिर से हम सेटनर से इसको सेट करेंगे। तो जितनी भी जो क्रीम थी जो आपकी लग गई वो लॉक हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप एक अच्छा सा मॉर्निंग लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ओवर अगर आप लिपस्टिक लगा लेते, जैसे मैं रेड शेड की लिपस्टिक लगाती, तो क्या होता, रेड जो लिपस्टिक से आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखने लगता है। और एक डे मेकअप के अकॉर्डिंग हमें एक लाइट सा शेड चाहिए, तो लिपस्टिक पे भी हमें वर्क करना होगा, लिपस्टिक हमें लाइट लगानी चाहिए। सो ये था ओवरऑल लुक गाइस। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और कुछ जानना हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ओके,
बाय बाय।